बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स। इसका मतलब ये है कि जो HIV वायरस है वो किस तरह एक शख़्स से दूसरी शख़्स में मुंतकिल हो जाता है, यानी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है या मुंतकिली के रास्ते कौन कौन से हैं। ठीक है, इस पर अब आज हम मुख्तसर सी बात करते हैं। So transmission of HIV AIDS. So the first one is through sexual contact. Okay, ये वायरस इसको हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़। ठीक है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। और जब इस तरह की कंटेक्ट जिसको सेक्सुअल कंटेक्ट कहते हैं और इल्लीगल सेक्सुअल कंटेक्ट हो जो कि अलाउ भी नहीं है, और एक तरफ से देखा जाए तो जब इस तरह की इल्लीगल ख्वाहिशात को या नाजायज़ ख्वाहिशात को या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को पूरी की जाती है, सो थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट ये जो HIV वायरस है ये ट्रांसफ़र हो जाता है फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व हो जाता है, अगर उसको ये नहीं पता कि मुझे HIV वायरस है, तो वो दो जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे में इस वायरस को मुंतकिल कर सकते हैं, यानी ये ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। एक्चुअली दरअसल बात ये है कि जो ये HIV वायरस है ये बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन बॉडी फ्लूइड्स। ओके, अब कौन कौन से फ्लूइड है? सीमन है, वेजाइनल फ्लूइड है, ब्रेस्ट मिल्क है और ब्लड है। इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है। अब जब सेक्सुअल कंटेक्ट हो तो जब सीमन एजाकुलेटरी फ्लूइड है मेल का, जब ये पार्टनर में चला जाता है तो ये वायरस सीमन के साथ चला जाता है। ठीक है, और वेजाइनल फ्लूइड जब इस तरह कोई कंटेक्ट होता है सेक्सुअल, तो जो वेजाइनल फ्लूइड में HIV है वो भी दूसरे मेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और ब्रेस्ट मिल्क और ब्लड, इसकी बात हम करते हैं ये आने वाले टॉपिक पे। थर्ड नंबर पे है फ्रॉम मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग बर्थ और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ओके, एक HIV इन्फेक्टेड मदर से ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो दैट टाइम अक्रॉस द प्लेसेंटा, तो जो HIV वायरस है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं और वो मदर से, जो HIV इन्फेक्टेड मदर है यानी बेबी में न्यूनेट्स जो है या न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है, HIV इन्फेक्टेड मदर है और वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, यानी उनको मिल्क देती है या उनको दूध पिलाती है, तो दैट टाइम फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क द HIV विल ट्रांसफ़र टू बेबी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। तो ये भी एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। फोर्थ नंबर पे है थ्रू HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो ना बॉडी फ्लूइड में होता है HIV, तो ब्लड भी एक फ्लूइड है। तो जब HIV इन्फेक्टेड ब्लड हो और कोई डोनर हो और वो HIV इन्फेक्टेड हो और वो किसी को ब्लड डोनेट करे, तो थ्रू दैट ब्लड, जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो दूसरे पर्सन में, जो रेसिपेंट है और जो पेशेंट है, उसमें ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सो थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी HIV ट्रांसफ़र हो सकता है, इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ थ्रू कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। वो औजार या वो सामान, वो इंस्ट्रूमेंट जो एक HIV पेशेंट के लिए यूज़ की जाए, जैसे नीडल्स हो गए, कंटेमिनेटेड नीडल्स हो गए, कुछ सिरिंजेस हो गए, कुछ ब्लेड्स है और रेज़र है। ये मैंने लिखी भी है सारी चीज़ें, सिरिंजेस, कंटेमिनेटेड ब्लेड्स, रेज़र एंड नीडल्स। जिस तरह ये शेविंग ब्लेड्स होते हैं या रेज़र होते हैं, उसको अगर इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करे और यही कंटेमिनेटेड चीज़ अगर कोई और पर्सन यूज़ करे, तो ये HIV वायरस थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा इस तरह है कि जिस तरह अगर डेंटल का कोई काम कराता है और वो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, तो जो डेंटल के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर दिए और वही आप रीयूज़ करते हैं, शेयर करते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह सिरिंज है तो इससे भी ट्रांसफ़र हो सकता है।
या अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है या पर्सन है, तो उससे अगर आप ब्लड लेते हैं सिरिंज के थ्रू और वो आपको प्रेक लग जाता है ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन या प्लेबॉटमी के दौरान, तो भी ये जो वायरस है ये प्रिक के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ये आज का हमारा टॉपिक था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।